बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नॉवल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी ये 46वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। तुम हवेली किस मकसद से आई हो? मुझे इससे फ़िलहाल कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई के साथ क्या गेम खेल रही हो। मावा को ऐसे सवाल की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। वो एक पल के लिए गड़बड़ाई। किस कदर अहमकाना सवाल है। मैं तुम्हारे भाई के साथ कोई गेम क्यों खेलूँगी? मैं इतनी दूर से इसलिए तो नहीं आई कि तुम्हारे भाई के साथ गेम्स खेलूँ, उसने तंजिया अंदाज में कहा था। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट मावा, शबी ने चिढ़ के और किसी कदर तंजिया अंदाज में कहा था। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे कहने का क्या मतलब है। नहीं शबी, मैं नहीं जानती तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो मैं साफ लफ्ज़ों में बात करूं तो ऐसा ही सही। मुझे सिर्फ इतना बताओ, उस रात जलाल को तुमने अपने कमरे में क्यों बुलाया था? आखिर ऐसा कौन सा झांसा दिया था तुमने जलाल को कि वह तुम्हारे कमरे में आने पर मजबूर हुआ? मावा चल हमें कुछ बोल नहीं सकी तो गोया उसका खदशा दुरुस्त साबित हो ही गया कि कोई जलाल को उसके कमरे से निकलते हुए न देख ले। इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है शबी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो। जिस मामले में मेरा भाई इन्वॉल्व है इस मामले से मेरा ताल्लुक़ है, शबी ने तेज़ लहजे में कहा था। तो क्या बेहतर नहीं होगा कि तुम सारी इंक्वायरी अपने भाई से ही करो? मावा ने उससे भी तेज़ लहजे में कहा था। शबी बेसाख्ता मुठियाँ भींच कर रह गया। असल दिक्कत तो यही थी कि जलाल मुँह से कुछ उगलने को तैयार नहीं था और ऐसा पहली बार हो रहा था, वरना शबी को 2 टके की लड़की से बात करने की जहमत गवारा करना ही ना पड़ती। मेरा भाई बहुत मासूम इंसान है मावा, अगर तुमने उसकी मासूमियत से कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश की ना तो याद रखना मैं बहुत बुरा हशर करूँगी तुम्हारा, शबी ने दांत कचकचा कर कहा था। तुम फिर मुझे धमका रहे हो, हालांकि अच्छी तरह जानते हो कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। करूँगी तो मैं वही जो मेरा दिल चाहेगा, मावा ने बेनियाजी से कहा था और एक तरफ से निकल कर आगे जाने लगी, लेकिन शबी ने उसका रास्ता रोका था। ऐसा सोचना भी मत, मेरे रास्ते से हटो शबी, मावा ने सर्द मोहरी से कहा था। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, अपने भाई से मांगो। वो क्या करने आया था तुम्हारे कमरे में, या मैं ये समझूं कि तुम हर किसी को अपने कमरे में आने की इजाज़त दे देती हो? शट अप, मावा बुरी तरह चटकी थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि शबी इस तरह की बात भी कर सकता है। तुम तो मेरी तवक्कुआत से भी छोटी ज़हनियत के मालिक निकले शबीउल अब्बास। अफसोस तो मुझे तन्मा की किस्मत पे हो रहा है। अब की बार शबी के तलवों पर लगी सर पर बजी थी। तुम्हें तन्वा की किस्मत पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई? मावा ने इत्मीनान से कहा। जो रिश्ता तुम्हारा जलाल से वही मेरा तन्वा से है, फिर मैं तन्वा के लिए परेशान क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं है, शबी ने सुलग कर कहा था। हक की बात ना करो शबीउल अब्बास, इस हवेली के हर राज से वाकिफ़ हो जानते ही हो कि तुम्हारी दादी और तुम लोग मेरे कौन कौन से हकूक़ गज़ब किए बैठे हो, मावा ने खासे तन से कहा था। खैर मैं तुमसे ज़्यादा बात करके अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती, मेरी तरफ से जो समझना है समझते रहो, मावा ने नाक चढ़ाकर नखवत से कहा। तेज़ी से पलटी और बड़े बड़े कदम उठाती वहाँ से चली गई। शबी की रगों में खून के साथ जैसे शरारे दौड़ने लगे थे। शबीउल अब्बास का गुस्से से बुरा हाल था और जलाल का बुरा वक्त चल रहा था कि उसी वक्त दोनों की मुठभेड़ हो गई। तुम? शबी ने पल भर सोचा। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, कुछ ज़रूरी बात करना, ज़रा स्टडी में आना। बहुत संजीदा लग रहे हो, खैरियत तो है ना? तुम आओ बताता हूँ। उसके तासुरात ज़रा भी न बदले थे। जलाल के लिए इतनी मुबहम बात से कोई भी अंदाज़ा लगाना जद मुश्किल था, लेकिन इतना तो वो समझ ही गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है। दिल ही दिल में अंदाज़ा लगाता वो स्टडी में आया। शबी एक कुर्सी पर बैठा बेहद संजीदगी से उसका मुंतज़िर था। जी जनाब, इरशाद हो। जलाल ने अपना लबो लहजा सादा ही रखा था, यानी अपने अंदाज से किसी किस्म का तजस्सुस जाहिर न होने दिया था। शबी ने अब्रू अचकाकर पहले गहरी नज़रों से उसे देखा, फिर बैठने का इशारा करते हुए बोला, मैं जो पूछूंगा उसका ठीक ठीक जवाब देना, टाल मटोल नहीं चाहिए मुझे। हुआ क्या है यार? जलाल ने उलझ कर पूछा था। मावा तुम्हारी कैसी दोस्त है? आई मीन इज शी योर गर्लफ्रेंड? जलाल सटपटा गया और ये सटपटाहट उसके चेहरे पर भी साफ दिखाई दी थी। ये कैसा सवाल है, तुम जानते हो? मैंने कहा था जलाल, कोई टाल मटोल नहीं, शबी ने तेज़ लहजे में कहा। मावा मेरी अच्छी दोस्त है शबी, गर्लफ्रेंड नहीं है। जलाल को फौरी तौर और कुछ नहीं सूझा तो यहीं कह दिया। तो अपनी अच्छी दोस्त के कमरे में तुम आधी रात को क्या करने गए थे? शबी ने दाएं टांग बाएं पर रखते हुए कहा था। जलाल का दिमाग भग से उड़ गया। वो दरअसल क्या? शबी ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। फिर कैसी बात है, तुम समझा दो, शबी ने साबका अंदाज में कहा था। वैसे अगर टाइम पास के लिए गए थे तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, शबी ने एकदम पैंतरा बदलते हुए कहा था। क्या मतलब? जलाल ने कदरे नागवारी से उसे देखा था। मतलब ये कि लड़की तो अच्छी है, यानी पैकिंग तो अच्छी लगती है। शबी क्या फजूल बकवास कर रहे हो, इसमें फजूल तो कुछ भी नहीं है। तुम तो इस तरह
भड़के हो, जिस तरह मैंने उसके कमरे में जाने की इजाज़त मांग ली हो। जलाल बेसाख्ता मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। उसकी गैरत पे ताज़ियाना पड़ा था, खून रगों में उबलने लगा। एक शरीफ लड़की के बारे में तुम्हें ऐसी बात करते हुए सोचना चाहिए, उसने बामुश्किल जब्त करते हुए कहा था। वजह? शबी ने कंधे अचका कर पूछा था। वो शरीफ लड़की है शबी, हर किसी के बारे में तुम इसी तरह मुँह फाड़ कर कुछ भी कह देते हो, कम से कम कभी तो सोचा करो। मैं हमेशा सोच समझ कर ही बोलता हूँ, शबी ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा था। सोच मैं ये रहा हूँ कि तुम उस लड़की के बारे में इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो। इतनी जज्बातियत का मुजाहरा या तो इंसान बहन के मामले में करता है या गर्लफ्रेंड के मामले में। शबी प्लीज़ यार, क्या हम किसी और इशू पे बात नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि मुझे इसी इशू पर बात करनी है। लेकिन क्यों? सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें आधी रात के वक्त उसके कमरे से निकलते हुए देखा है। जो लड़का लड़कियों से कोसों दूर भागता हो, उसका ऐसी हरकत करना गैर मामूली लगता है ना। मोहब्बत का मामला है तो भी बता दो, वरना उस लड़की की शराफत पे तो मैं यूँ भी मशकूक हूँ। कमरे में बुलाने के लिए पैसे लिए हैं तब भी बता दो, थोड़ा बहुत मैं भी। शट अप शबी, तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरी बीवी के बारे में इस तरह की घटिया बातें करो, जलाल ने एकदम खुद पर जब्त खोते हुए कहा था। शबी गो के उससे किसी भी किस्म के इंकशाफ की तवक्को कर रहा था, लेकिन इस इंकशाफ पर हक्का बक्का होकर उसकी शक्ल देखने लगा था। फैज़ान अजीब उलझन का शिकार थे। हालात कुछ कह रहे थे, समीना आपा का बयान कुछ और था, जबकि इनिया की बातें किसी और ही हकीकत को आशिकार कर रही थी। बल्कि हकीकत भी क्या आशिकार करना थी, बस यूँ था कि उलझन बढ़ती जा रही थी। फैज़ान भूल गए कि पाकिस्तान किस काम से आए थे। उन्हें सिर्फ मावा की तलाश थी, जिसके बारे में समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। दूसरी जानिब समीना आपा का रवैया भी कदरे हैरान कुन था। वो मावा के लिए परेशानी का इजहार कर रही थी, लेकिन ये परेशानी इस हद तक नहीं थी जिसकी तवक्को किसी गुमशुदा बेटी की माँ से की जा सकती है। गोया सुराग कम थे, सवाल और उलझने ज़्यादा। तमाम तर परेशानियों के बावजूद कारोबारी मामलात में दिलचस्पी लेना उनकी मजबूरी थी। सो सुबह के निकले, शाम 6 बजे वापस आए थे। खुदा मालूम इनिया को उनकी आमदोरफ्त के औकात कार की खबर कैसे हो जाती थी। जब तक वो फ्रेश होकर बाहर आए, इनिया मुलाजमा के हाथ कॉफ़ी और स्नैक्स भिजवा चुकी थी। फिजान की भूख जाग उठी। दिल ना होने के बावजूद उन्होंने रग़बत से खाया। फिर जब तन्हा बैठकर ऊट पटांग ख्याल सताने लगे तो कॉफ़ी का मग लेकर बाहर निकल आए। शाम के आसमान पर परिंदों की कतारें गुजर रही थी। पौधों से टकराती हुई हवा में नामानूस लेकिन भली सी खुशबू का एहसास रचा था। फिजान ने देखा इनिया मगन से अपने लॉन में पानी लगा रही थी। फिजान बेसाख्ता यकटिक उसे देखने लगे। हल्के जर्द रंग के लिबास में वो नौखेज़ कली सी महसूस होती थी। अपने कंधों तक आते बालों को ढीले से जूड़े में बांध रखा था। हवा से कुछ लटें बार बार चेहरे के अतराफ में बिखर जाती तो वो उन्हें बेजारी से कानों के पीछे अड़स लेती। फिजान उसे बेखुदी से देखते रहे। वो खुद उनके रास्ते में आई थी। कोई सतही सी ज़हनियत रखने वाले मर्द होते तो फ़ायदा उठाने में ज़रा सा वक्त भी ज़ाया ना करते, लेकिन खुशकिस्मती से वो ऐसे हरगिज़ ना थे। ज़िंदगी ने जब भी मौका दिया कन्नी कतरा कर बच निकले थे। अब भी यही किया। इससे कबल के किस दिल पर किसी ज़िद पे आमादा होता उन्होंने नज़रें ही फेर ली। मवादा किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह मचलते दिल को टालने का हौसला ही ना रहे। वापस पलटने का इरादा कर ही रहते कि इनिया की नज़र उन पर पड़ गई। नज़रें मिलते ही वो खफीफ सा मुस्कुराई और पानी का पाइप एहतियात से क्यारी में रखकर उनकी तरफ आ गई। मावा का कुछ पता चला? उसने करीब आते ही वो पूछा। फिजा ने मायूसी से नफ़ी में सर हिला दिया। ओह, इनिया भी मायूस हुई। फिर बोली, मैंने आपसे कहा था समीना आंटी से पूछिए। पूछा है लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। वो खुद परेशान है। दिल में बहुत से खदशात होने के बावजूद उन्हें बहन की पोजीशन तो क्लियर करना ही थी, सो कह दिया। अजीब बात है, इनिया ने कहा। समीना आंटी ने तो मुझे खुद कहा था कि मावा डुबलन जा चुकी है। फिर कुछ सोचकर बोली, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ। ज़रूर, लेकिन ऐसी क्या बात है जिसके लिए बतौर ख़ास इजाज़त लेना पड़े? दरअसल मैं खुद मावा के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ, इसीलिए मुझे ये ख्याल आया कि मामला कुछ और है। इनिया ने कहा। आप खुद सोचिए, एक ही वक्त में समीना आंटी मुझे कुछ बताती हैं और आपको कुछ और। क्या ये हैरानकुन बात नहीं है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जानबूझकर कोई बात छुपा रही हैं। फिजान चंद मिनट मुतफक्किर से खामोश है। ये भी हैरानकुन बात थी कि यही ख्याल बैक वक्त उनके और इनिया के दिमाग में आ रहा था। लेकिन सवाल तो ये भी है कि समीना आपा क्यों छुपाएंगी? आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जिसे छुपाना पड़े? अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। आपकी बहन है वो, और आप उन्हें बहरहाल मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे दिल में तो वहम सा आ रहा था तो मैंने इजहार कर दिया। बाकी मैं क्या कह सकती हूँ? इनिया ने दामन बचाते हुए कहा था। वो दोनों बेध्यानी में साथ साथ चलने लगे थे। हवा पहले की निस्बत तेज़ हो गई थी और इनिया के बाल तेज़ी से बिखेर रही थी। आप फिक्रमंद ना हो, मावा जहाँ भी होगी खैरियत से होगी, लेकिन मेरा ख्याल है आपको इस सिलसिले में पुलिस से भी मदद लेना चाहिए। इनिया ने बात जारी रखते हुए कहा था। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मावा की गुमशुदगी की FIR दर्ज करवा देना चाहिए। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर इनिया ने कहा,
आप डिनर में क्या खाना चाहेंगे? मुझे बता दें, मैं बनाकर शाज़िया के हाथ भिजवाऊंगी। मेरे लिए किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, जो सबके लिए बनेगा मैं वहीं खा लूँगा। और अगर आप सबके लिए खाना ना बना तो? फैज़ान हंस पड़े। तब भी कोई फ़िक्र नहीं, मैं बाहर से जाकर खा लूँगा। खैर अब इतने बेमुरवत तो नहीं है हम कि 4 दिन आपकी मेहमानदारी भी ना कर सके, इनिया ने शरारत से हंसकर कहा था। फैज़ान बेसाख्ता गर्दन मोड़कर उसे देखने लगे। इतनी दिलकश हंसी थी जो उन्हें किसी और की याद दिलाती थी। इनिया अपने हवा से चेहरे पर बिखरे बालों को कानों के पीछे अड़स रही थी। फैज़ान का दिल चाहा उसकी कानों के पीछे बाल ले जाती, उंगलियां थामकर उसे रोक दे और उसे बताए वो इस तरह बिखरे बालों के साथ कितनी दिलकश लगती है। लेकिन आज तक उन्होंने दिल की कब मानी थी जो अब उसकी फरमाइशों पर कान धरते। क्या हुआ? इनिया ने उनकी नज़रों के इर्तकाज़ पर खफीफ सा होते हुए पूछा। फैज़ान ने धीमी मुस्कुराहट के साथ आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिला दिया। बताना नहीं चाहते तो और बात है, वरना मैं जानती हूँ कुछ तो है जो आप छुपा रहे हैं। फैज़ान बेसाख्ता हंसती है। तुम्हारी हंसी ने किसी और की याद दिला दी थी। इनिया के दिल में छन से कुछ टूट गया। फीकी मुस्कुराहट लबों पर फैल गई थी। एक बात तो बताइए, क्या बहुत खूबसूरत थी वो? उसने झिझक कर बलाए ताक रखते हुए पूछा था। जब देर तक कोई जवाब न मौसूल हुआ तो गर्दन मोड़कर जवाब तलब नज़रों से उन्हें देखने लगी। पता नहीं, इतनी पुरानी बात है कि अब तो मुझे ठीक से याद भी नहीं। ये तो खैर आप मुझे टाल रहे हैं, वरना इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। तो क्या मैं उम्मीद रखूँ कि तुम भी मुझे हमेशा याद रखोगी? फैज़ान के लबों से बेसाख्ता फिसल गया। अगले ही लम्हे वो कहकर पछताया। इनिया के चेहरे पर साया सा लहरा गया था। आई एम सॉरी इनिया, मेरे कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि। फैज़ान ने फ़ौरन वजाहती लहजे में कहना चाहा। आपके कहने का जो भी मतलब था, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि सचमुच मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप भी मुझे याद रखें। क्या आप मुझे याद रखेंगे? उसने बहुत आस से पूछा था। मुझे कुछ काम है इनिया, मैं चलता हूँ। फैज़ान ने उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए कहा। अंदाज़ ऐसा था जैसे बहुत जल्दी में हो और उसकी बात सुनी ही ना हो। कम से कम इस बार तो मेरे सवाल का जवाब देते जाइए। इनिया ने बगैर पलटे इल्तिजा की थी। तुम जानती हो इनिया, तुम्हारी और मेरी उम्रों में कितना फ़र्क है? फैज़ान ने तेज़ी से पूछा था। 15 साल 4 महीने 3 दिन, इनिया ने सरल से कहा था। नहीं, 18 साल 4 महीने 3 दिन। फैज़ान के लहजे में झलाहट थी। दानियाल भाई से कुछ ही साल बड़ा होऊंगा और आपको खुद से इतनी छोटी लड़की की उम्र की लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनिया ने तेज़ी से उनका जुमला अचक लिया था। यही कहा था ना आपने मावा से? कितनी अजीब बात है ना। मैंने अपनी और आपकी उम्रों का हिसाब इसलिए रखा क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जब आपको मुझसे कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो आप इतना हिसाब किताब किस लिए रखे हुए हैं? फैज़ान बजा तौर पर लाजवाब हुए थे। ये तो उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था। हैरान हो रहे हैं ना कि आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया? मैं बताऊं, क्योंकि आपके दिल में भी कहीं ना कहीं मेरा ख्याल मौजूद है जिसे आप झटकते रहते हैं और ख़ुद से भी एतराफ़ करना नहीं चाहते। इतना हकीकत पसंदाना तज्ज़िया था कि फैज़ान इस बार भी कुछ न बोल सके। दोनों के दरमियान खामोशी का तवील वक्फा हाइल हुआ था। कुछ तो कहिए, और कुछ नहीं तो मेरी गलत फहमी ही दूर कर दे। इस तवील होती खामोशी को इनिया ने ही तोड़ा था। ये वक्ती कशिश है इनिया, और कुछ नहीं। फैज़ान ने बल आखिर कहा। दानियाल भाई बता रहे थे उन्होंने तुम्हारे लिए कोई लड़का देखा, बहुत तारीफ़ कर रहे थे उसकी। मैं दुआ करूँगा तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हें बहुत खुश रखे। जब मैं तुम्हारे सामने नहीं होऊंगा तो तुम्हें याद भी नहीं रहूँगा, तुम बहुत आराम से मुझे भूल जाओगी। फैज़ान दूसरी सिमत में देखते हुए ठहर ठहर के बोल रहे थे। क्या आप ज़री को भूल चुके हैं इतने साल गुजरने के बाद? क्या आप उन्हें याद नहीं करते? क्या आपको उनसे मोहब्बत वक्ती कशिश थी? इनिया ने तेज़ लहजे में उनकी बात खिता की थी। आप कह रहे हैं मैं आराम से आपको भूल जाऊंगी और फिर सारी ज़िंदगी एक कम उम्र किसी लड़के के चेहरे में आपका चेहरा तलाश करती रहूंगी, ठीक वैसे ही जैसे आप मेरे चेहरे में ज़री का चेहरा तलाश करते हैं। इनिया बोलते हुए जैसे हाँफने लगी थी। उसकी आंखों में नमी भी दिखाई देती थी। फैज़ान उसके रद्द-ए-अमल पर हक्का बक्का रह गए थे। इनिया, मेरा वो मतलब नहीं था, उन्होंने कहना चाहा। आपका कभी भी वो मतलब नहीं होता जो इत्तेफाक से आप कहना चाहते हैं। इनिया के लहजे में गहरा तंज था। लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि मेरी फीलिंग्स को वक्ती कशिश करार दें। आपको सिर्फ अपने बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार है, मेरे बारे में नहीं। मावा ठीक कहती थी, आपसे मोहब्बत करना पत्थर से सर फोड़ने के बराबर है, उसने कहा और आंखों में आंसू लिए तेज़ कदमों से अपने पोर्शन की तरफ चली गई। फैज़ान अपने लफ्ज़ों पर शर्मिंदा थे कि बहरहाल उसे हर्ट करना तो उनका मकसद नहीं था और उसे रोकना चाहते थे, लेकिन हर बार की तरह उन्होंने देर कर दी थी। पता नहीं अपनी ज़िंदगी के हर अहम मामले में वो इसी तरह देर क्यों कर देते थे। शट अप शबी, तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरी बीवी के बारे में इस तरह की घटिया बातें करो।
जलाल ने एकदम खुद पर जब्त होते हुए कहा था। शबी गो के उससे किसी भी किस्म के इंकशाफ की तवक्को कर रहा था, लेकिन इस इंकशाफ पर हक्का बक्का होकर उसकी शक्ल देखने लगा था। ये क्या मजाक है जलाल? चंद मिनट के बाद जब बेयकीनी का झटका ज़रा हल्का हुआ तो शबी ने कहा, मजाक नहीं है, मैं 100% संजीदा हूँ। जलाल ने नज़रें चुराते हुए कहा था। जज्बातियत में हकीकत तो उगल गया था, लेकिन पछता भी रहा था कि इतनी जल्दी इस राज में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए था। मैंने इंग्लैंड जाने से पहले मावा से निकाह कर लिया था, सोचा था मुनासिब वक्त आने पर सबको बता दूंगा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम तो कहते थे वो तुम्हारी सिर्फ अच्छी दोस्त है। हाँ कहता था, जलाल ने आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। ये उस मोहब्बत के मर्ज़ में सिर्फ तुम मुब्तला हुई हो या वो लड़की भी ऐसा कोई दावा करती है? ज़ाहिर है हम दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तभी तो बात निकाह तक पहुंची, वरना एक तरफा मोहब्बत में मामलात इतना नहीं बढ़ते। मोहब्बत? शबी ने जहर खंद उछाली। ये लफ्ज़ मुझे इस दौर की याद दिलाता है जब हमारे बुज़ुर्गों के बुज़ुर्ग भी हमारी उम्रों के होंगे। फ़ी ज़माना ऐसे किसी जज्बे का कोई वजूद नहीं है। तुमने इस जज्बे की खूबसूरती को कभी महसूस नहीं किया तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि किसी दूसरे की फीलिंग्स को बेकार समझो। मैं मावा से और वो मुझसे मोहब्बत करती है, मेरे लिए इतना जानना काफ़ी है। यानी मेरा शक सही निकला, उस लड़की ने हवेली में आने के लिए तुम्हें मोहरा बनाया है? शबी ने नखवत से कहा था। ऐसी कोई बात नहीं, उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि हमारे दरमियान इतनी करीबी रिश्तेदारी निकल आएगी। ऐसी बेतुकी बातों पे शायद उसे यकीन आ सकता है जिसकी आंखों पर नाम नेहात मोहब्बत की पट्टी बंधी हो। मुझे तो बहरहाल उस लड़की की किसी बात का भरोसा नहीं है। शबी ने सर झटकते हुए कहा था। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती शबी, और इतनी खुशगुमानी भी अच्छी नहीं होती। शबी ने दुबदू कहा था। तुम्हें उससे मोहतात रहना चाहिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुझे मावा पर पूरा भरोसा है। उसके लहजे में यकीन बोलता था। तो तू पागल है जलाल? नहीं पागल नहीं हूँ, तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई ना, इसलिए तुम नहीं समझ सकते जिससे मोहब्बत होना। शबी उसकी हर बात पर यकीन कर लेने को दिल चाहता है। जाहिर है अकल जो साथ नहीं रहती, शबी ने चिढ़ के कहा था। जलाल बेवजह हंस दिया। शबी की जान और जल कर खाक हुई। बहरहाल मैं तो मशवरा ही दे सकता, उस लड़की से मोहतात रहो। मुझे उस लड़की के इरादे ठीक नहीं लगते। मैंने सोचा था अभी इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब तुम्हें पता चल ही गया तो इस बात को अपने तक ही रखना। मैं नहीं चाहता कि हालात दुरुस्त होने से पहले किसी को भी मेरे और मावा के मुतालिक पता चले। जलाल ने तामुन चाहने वाले अंदाज में कहा था। इसके बाद शबी ने क्या जवाब दिया ये तो पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर हुआ था कि नीमबा दरवाजे के बाहर खड़ी तन्वा की आंखों में इस नई इत्तला से चमक सी दौड़ गई थी। वो फिलफौर ये खबर हरम और नमल को देने भागी थी। क्या? हरम और नमल के मुंह से बेसाख्ता निकला था। नमल की आंखें तो बाकायदा हैरत और बेयकीनी से फैली हुई थी। तन्वा ने कानों पे हाथ रख लिया। ओहो, आहिस्ता तो बोलिए, मेरे कान फाड़ेंगे क्या? उसने नागवारी से कहा था। तुमने बात ही ऐसी बताई कि हम अपना रिएक्शन छुपा ही नहीं पा रहे। नमल ने ताज्जुब के ज़ेरे असर कहा था। तुम्हें ज़रूर गलत फहमी हुई होगी तन्वा, हरम ने कहा था। मेरा दिल तो सच्ची बात है ये बात ही नहीं मान रहा कि जलाल और मावा के निकाह वाली बात दुरुस्त है। वो मुस्तकिल नफ़े में सर हिला रही थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तन्वा ने आंखें फैलाकर सदमे की कैफियत में पूछा था। भाई मैं अपने कानों से शबी और जलाल भाई की बातें सुन कर आ रही हूँ। अब कानों सुनी तो गलत नहीं हो सकती ना? दुरुस्त, लेकिन इस बात की तस्दीक कौन करेगा? नमल ने कहा। मेरा मतलब है शबी भाई से पूछने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, और जलाल भाई ने अगर खुद शबी भाई को ताकीद किया कि उनके और मावा के रिश्ते की सच्चाई से किसी को आगाह ना किया जाए तो भूल ही जाओ कि वो अपने मुंह से कुछ उगलेंगे। नमल ने हाथ झाड़ते हुए कहा था। कहती तो तुम ठीक हो, हरम ने पुरसोच अंदाज में कहा था। एक आइडिया आया है, माँ, तन्वा ने कहा था। वो दोनों सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। हम जाकर मावा से ही पूछ लेते हैं कि क्या वाकई उसने जलाल भाई से निकाह किया हुआ है। उसने पुरजोश नज़रों से हरम और नमल को देखते हुए कहा था। वो हमें क्यों बताएगी? नमल ने मायूसी से कहा था। मैं समझी, पता नहीं क्या आइडिया देने लगी हो। फिर भी हमें एक बार कोशिश तो करना चाहिए। तन्वा बाजिद थी। क्या पता वो हमें बता ही दे, आखिर इसमें कोई मज़ाहिका भी तो नहीं है। नमल ठीक कह रही है तन्वा, मावा हमें कुछ नहीं बताएगी, हरम ने कहा था। अगर जलाल शबी को मना कर सकता है कि किसी को कुछ न बताया जाए तो यकीनन उसने मावा को भी मना कर रखा होगा, और अगर उन्होंने वाकई निकाह कर रखा है और आप तो आपस में कुछ ना कुछ तो तय कर ही रखा होगा ना। यानी अभी भी तुम लोगों को शक है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तन्वा जलकर बोली। तुम पर कौन अहमक शक कर रहा पागल? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हकीकत हाल का पता किस तरह लगाया जाए, हरम ने कहा। तुम्हें याद है हरम आपा, हम सब सोच रहे थे कि अचानक मावा को हवेली आने का ख्याल कैसे आ गया? नमल ने चंद मिनट बाद कहा था। हो सकता है ना वो अपने निकाह को मनवाने ही हवेली आई हो, यानी जलाल भाई और मावा की प्लानिंग हो ये सारी। हरम ने घूर कर उसे देखा। तुम्हारे मामले में फिल्मी बातें ढूंढ लिया करो,
इसमें फिल्मी बातें ढूंढने की क्या बात है? तुम खुद बताओ, क्या तुम्हें मामला ऐसा नहीं लग रहा? वो दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, अचानक उन्हें पता चलता है कि बुजुर्ग उनका रिश्ता होने नहीं देंगे, तब वो। बस करो नमल, हरम ने चिढ़कर उसके आगे हाथ ही जोड़ दिए थे। फिर क्या करें हरम आपा? तन्वा ने बेकरारी से पूछा था। उसे सबसे ज़्यादा जल्दी थी कि असल बात जान ले। मावा उसे अच्छी बहुत लगती थी, जबकि जलाल उसे सगी बहनों की तरह चाहता था। गो के हवेली के बाकी लड़के भी उसके लिए भाइयों की तरह ही थे, लेकिन जो उनसीयत अपनी अच्छी फितरत की वजह से वो जलाल से महसूस करती थी, वो बात किसी और में ना थी। मेरा ख्याल है खामोशी से बिल्ली के थैले से बाहर आने का इंतज़ार करना चाहिए। मुनासिब वक्त आने पर वो जलाल और मावा खुद ही हर बात डिस्क्लोज़ कर देंगे, तो हमें भी पता चल जाएगा। ऐसा ना हो हमारी जल्दबाजी उन लोगों के लिए कोई मसला खड़ा कर दे। हरम हमेशा दूरअंदेशी से सोचती थी। ये क्या बात हुई हरम आपा? तन्वा ने बसूर के कहा। क्या पता कब थैला फटता है और बिल्ली बाहर आती है, और खुदा ही जाने थैला फटता भी है या नहीं। इतना लंबा इंतज़ार कौन करे? और आप कैसी बहन है हरम आपा? आपके भाई ने चुपके से शादी कर ली और आपको कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उसका अंदाज शर्म दिलाने वाला था। हरम ज़ोर से हंस दी। यूँ भी मायूं के जर्द सुनहरी जोड़े में हंसी बात उसके लबों पर बिखर रही थी। दिलचस्पी क्यों नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ज़िंदगी के मामलात को महज जज्बातियत से निपटाने पर यकीन नहीं रखती। बात सिर्फ इतनी ही है। शायद आप ठीक कह रही हैं, तन्वा ने बज़ाहिर कहा, और दिल में सोचा जज्बातियत है तो यूं ही सही, लेकिन वाकई इतना लंबा इंतज़ार कौन करे? मैं जलाल भाई से ना पूछ सकी तो मावा से तो ज़रूर पूछ लूँगी। उसने मसमम इरादा कर लिया था। और ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।